हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका न्यू टॉपिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायमेंशंस का क्या मतलब होता है? डायमेंशंस का मतलब होता है जितने भी फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और जितनी भी चीज़ें बिजनेस को या तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करें या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करें, वो बिजनेस का डायमेंशन कहलाती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस कुछ 5 हैं। देखिए, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट डायमेंशन है हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है? इकोनॉमी के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। वैसे ही कुछ एस्पेक्ट्स हैं, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मनी सप्लाई, इंटरनेशनल डेट्स। तो ये सब आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको शोएब सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही रहे हैं, तो आप डिटेल में इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ही कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने बिजनेस पे, बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे काफ़ी हैवी इम्पैक्ट डाला है। जैसे जीएसटी हो गई। तो जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे सारी ही फर्म्स के प्राइसेस पे, कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन का जो सिस्टम था, एक जो क्राइटेरिया था, वो चेंज हो गया था। नेक्स्ट, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था? 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी फर्म्स थी जिन्होंने इस चेंज को अडेप्ट किया और इस थ्रेट से निकलने का एक सॉल्यूशन ढूंढा था। वो क्या सॉल्यूशन था? कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना मनी ट्रांजैक्शन करा जाए। तो जिन फर्म्स ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया था वो तो ठीक, जो फर्म्स इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई थी उन पे डीमोनेटाइजेशन का काफ़ी हैवी इम्पैक्ट पड़ा था। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या होता है कि भाई बैंक रेट, रेपो रेट्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, तो उस पे फर्म्स, इस वजह से फर्म्स पे काफ़ी हैवी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो ये कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिन्होंने बिजनेस पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे पास्ट में और प्रेजेंट में काफ़ी हैवी इम्पैक्ट डाला हुआ है। सो नेक्स्ट डायमेंशन है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपके सोसाइटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। एक बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेता है, तो सोसाइटल एस्पेक्ट्स का बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? कि इंसान किस तरीके से खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, पहनता ओढ़ता है। तो अगर एक इंसान का क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है तो उस हिसाब से उसको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। तो बिज़नेस को उस हिसाब से ही, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने होते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स में वुमेन की क्या इंपॉर्टेंस है और प्लेस है, ये डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल की ज़माने में वुमेन को बिल्कुल इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल प्लेस मिलनी चाहिए एज मैन। तो इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि इनके पहले से रिजर्वेशंस होते हैं कि इनको उतना ही फेयर मिले, उतना ही इनको वेज मिले और उतना बिल्कुल इक्वल हर तरीके का राइट दिया जाए, और जॉब्स के लिए इनके पहले से रिजर्वेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बिज़नेस को इम्पैक्ट करती हैं। बर्थ एंड डेथ रेट्स, क्या हिसाब से बर्थ रेट है, क्या हिसाब से डेथ रेट है, ये भी बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट, इनोवेशन, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। तो इनोवेशन का क्या मतलब है? कि एक बिज़नेस का काम होता है कि भाई वो इनोवेट करता रहे। हो सकता है लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, मॉडर्न कल्चर आ जाए, कुछ और होने लगे, लोग इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएं। तो इस हिसाब से एक बिज़नेस को इनोवेशन करते रहना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को भी ध्यान में रखते हुए उसको इनोवेशन करना पड़ता है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था, ये इतना लंबा चलेगा, तो अब मुझे कोई नया इनोवेशन करना है। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट्स। इसका भी एक हैवी इम्पैक्ट पड़ता है बिज़नेस पे कि आप जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो वर्कफोर्स है, जहाँ जो लोग हैं, उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है।
सो पॉपुलेशन में ये होता है कि भाई जिस तरीके की पॉपुलेशन है उस तरीके का आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज़ अगर आपकी जो आप जिस इन्वायरमेंट में हो उसकी जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं तो आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या फिर बूढ़े ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए। वहाँ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको देख के चलना पड़ता है वहाँ की पॉपुलेशन का। ट्रेडिशन कल्चर, अब ट्रेडिशन कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है खासकर इंडिया में, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि भाई कोई फेस्टिवल है जैसे दिवाली है, तो दिवाली के टाइम पे कपड़ों की और घर के सामान की या फिर ऑलमोस्ट हर आइटम की ही सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, फायर क्रैकर्स की, और होली के टाइम पे रंगों की सेल्स होती है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि बिजनेस पे बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिशन और कल्चर का। हैबिट्स ऑफ पीपल, क्या हैबिट्स है भाई, अगर कोई अल्कोहलिक है तो मतलब उसकी हैबिट्स क्या है, किसी को चाय पीने की आदत है या फिर किसी को अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, इंसान की हैबिट्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट उसको ऑफ़र करने चाहिए। तो ये भाई थे हमारे सोशल इन्वायरमेंट जो कि बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट डायमेंशन है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है कि जो हमारी कंट्री की रूलिंग गवर्नमेंट है उसके भाई आइडियोलॉजीज़, बिलीव्स या फिर एटीट्यूड कैसा है, इससे हमारे इन्वायरमेंट पे, बिजनेस इन्वायरमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम होगा उस गवर्नमेंट का जो भी एटीट्यूड होगा, बिलीफ होगा, उससे काफ़ी इम्पैक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज़ दे रखी है बिजनेस के बारे में कि भाई ये लीगल है, ये लॉ है कि आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना है, तो वो एक लीगल कंपल्शन है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, तो क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ही तो डिसीजंस लेते हैं तो उनके क्या बिलीव्स हैं, इस चीज़ से काफ़ी बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। तो बिजनेस में गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तब बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट के डिसीजंस से। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि अभी भाई चाइना के साथ थोड़ी टेंशन चल रही है, तो क्या हुआ है कि ट्रेड बंद कर दी गई है कि भाई चाइनीज़ सामान नहीं बिकेगा, चाइनीज़ ऐप्स नहीं चलेंगी। तो इससे क्या हुआ कि चाइना की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत फ़र्क पड़ा है और इंडियंस जो उनके साथ ट्रेड कर रहे थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो फॉरेन पॉलिसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट डालती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे। नेक्स्ट वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वही चीज़ जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या वैल्यूज़ है, क्या आइडियोलॉजीज़ है, जिस हिसाब से वो सोचेंगे उस हिसाब से डिसीजन लेंगे और जो डिसीजन वो लेंगे वो ही बिज़नेस को हैवीली इम्पैक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं जिन्होंने बिज़नेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। जैसे कि स्किल इंडिया मूवमेंट का जो मोटिव था वो था कि लोगों के अंदर स्किल डेवलप करना, ट्रेनिंग और वोकेशनल प्लान सेटअप करे थे इसमें। नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान में था कि भाई आप अपने आसपास सफाई रखिए। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से भी ये कहा गया था कि भाई आप अपने आसपास सफाई रखिए, आप जो डिस्चार्ज निकालते हैं, जो आप वेस्ट निकालते हैं उसको आप इस तरीके से निकालिए कि ये नहीं कि आपकी फैक्ट्री के बाहर आते ही इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ हो। तो आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। आईटी इंडस्ट्री ऑफ हैदराबाद की जो गवर्नमेंट है वो भाई ये चाहती है कि हैदराबाद जो है वो आईटी हब बन जाए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। तो इससे आईटी इंडस्ट्री यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई ग्लोबली हर मतलब जितनी भी बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया में आके ऑपरेट कर सकती हैं। लिबरलाइजेशन का भी यही मतलब हो गया कि लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा सख्त रख रहे हो, आप किसी को भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। लिक्योर या आर्म्स ये सारी चीज़ों की अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है लिबरलाइजेशन में। तो आप इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई 1977 में जनता पार्टी आई थी, उसने रूल किया था। तो तब क्या हुआ था कि उसने कह दिया था कि भाई कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकती। तो तब कोका कोला वगैरह को वाइंड अप करके अपनी फैक्ट्रीज़ और पूरी फर्म जाना पड़ा था। फिर 1991 की जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई उसमें फिर सारी कंपनीज वापस से आईं।
तो कोका कोला भी वापस से आई थी। तो इसमें क्या था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा डिसीजन लिया तो बिज़नेस इन्वायरमेंट, बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पर हम यही चीज़ पढ़ रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरीके का जो भी उनका बिलीफ या फिर उनका एटीट्यूड रहता है, उन सारी चीज़ों से बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैवीली इम्पैक्ट होती हैं। सो नेक्स्ट डायमेंशन है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में हमारे सारे ऐसे लीगल कंपल्शंस और लॉज आ जाते हैं जिनको मानना, जिनको फॉलो करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उन पे कोई लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इनके एस्पेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट, लॉ का क्या मतलब है? बहुत सारे लॉज होते हैं बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस को हैवीली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि भाई एक लॉ है कि आप अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का बिल्कुल खुले में एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, आप इनका एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कभी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं आता है तो वो सीडीज के नाम पे, ग्लास के नाम पे, किसी और चीज़ के नाम पे आता है, बिल्कुल वो शराब के नाम पे नहीं आएगा। और भी होते हैं जैसे भाई वेज एक्ट हैं, तो क्या है कि आपको ये मानना ज़रूरी होता है कि भाई आपको मिनिमम इतना वेज देना है, अपने वर्कर को तो देना ही है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, उससे कम देते हैं, तो फिर आप पे लीगल कंपल्शन, मतलब आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और क्या होता है कि भाई आप वार्निंग दीजिए, अगर आप टोबैको वगैरह का एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं तो आप नीचे एक डिस्क्लेमर दीजिए, वार्निंग दीजिए कि इसका कंजम्पशन जान के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे लॉज हैं जो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग पॉलिसीज़। तो लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ में आता है कि किसको लाइसेंस दिया जाए, किसको लाइसेंस नहीं दिया जाए। तो प्रेजेंट डेट में क्या है कि भाई अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और आर्म्स वगैरह के लिए लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सारी चीज़ों के लिए इतनी आसानी से मिल भी जाता है लाइसेंस, और इवन लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो नेक्स्ट इज पॉलिसीज़ रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड के फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अगर कोई ट्रेड होनी है तो वो किस तरीके से होनी है, तो उससे भी जो रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, तो उन सारी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ट्रेड करनी पड़ती है किसी और कंट्री के साथ। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी वार्निंग असेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल। लेबल पे आपको काफ़ी सारी वार्निंग्स प्रिंट करनी होती हैं कि भाई अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे कोई इंसान एलर्जिक हो सकता है, तो आप उसको मेंशन करिए बड़ा बड़ा कि भाई इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है। तो इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन करने होते हैं, एमआरपी आपको मेंशन करनी होती है, आपको इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं। अगर आप कोई टोबैको वगैरह जैसा प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसके नीचे एक बड़ी बड़ी वार्निंग देनी पड़ती है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, ताकि लोग इसको देखें और समझें कि भाई इसे हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, लॉ टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट पे चेक रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं भाई एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड तो नहीं है, और अगर हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड तो उनके नीचे एक डिस्क्लेमर दिया जाए कि भाई जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई माउंटेन क्लिफ से कूद जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं रियलिस्टिक नहीं होती हैं, ये अंडर एक्सपर्टीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो एक नीचे डिस्क्लेमर देना चाहिए कि भाई आप इसको घर पे ट्राई नहीं करिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज होते हैं कि एडवर्टीजमेंट पे देखते रहना कि भाई एडवर्टीजमेंट ट्रुथफुल है कि नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो आप, ये बता के ये दे रहे हो। तो इस तरीके के चेक रखने पड़ते हैं आपको एडवर्टीजमेंट पे। इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज होते हैं। तो ये तो थे हमारा लीगल इन्वायरमेंट। सो लास्ट डायमेंशन है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट इज वेरियस इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। तो जितने भी अलग अलग तरीके के इनोवेशंस या इन्वेंशंस होते हैं वो बिज़नेस को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। भाई कैसे? क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट आएगा या कोई इन्वेंशन होगी तो नया प्रोडक्ट आप मार्केट में ऑफर कर सकते हो जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट इज साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो भी बिज़नेस को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कुछ साइंटिफिक चेंजेस टेक्नोलॉजीज़ में और काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो जो बिज़नेस इस चेंज को अडेप्ट कर लेंगे ईजीली वो तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाएंगे, कुछ लोग लैग बिहाइंड रह जाएंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट्स इन आईटी सेक्टर। तो भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है आजकल, उससे भी बिज़नेस को काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी
का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर कोई टेक्नोलॉजी बाहर बनी है तो उसे आप इंपोर्ट कर रहे हो, कोई आपकी टेक्नोलॉजी है तो आप उसे बाहर भेज रहे हो, क्योंकि भाई एक कंट्री के अंदर सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई कंट्री किसी कंट्री ने अच्छी कोई टेक्नोलॉजी बनाई है तो आप उसको वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है टेक्नोलॉजी का वो बहुत फ़ायदा देता है बिज़नेस को। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स की जो कंप्यूटर की जो फील्ड है इसमें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है और इससे बिज़नेस को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। नेक्स्ट, तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जैसे ई वॉलेट्स हैं। पहले सिर्फ हार्ड कैश में डील किया जाता था, फिर भाई चेक्स वगैरह आए कि भाई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। आजकल तो सब कुछ फ़ोन पे ही हो जाता है, ऑनलाइन ही हो जाता है कि आपने एक क्लिक करा और पैसे पहुंच गए। इतने हैवी अमाउंट्स आपके यूं ही ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो ई वॉलेट्स बहुत कन्वीनियंट होते हैं। ऑनलाइन टिकट्स बुक हो जाती हैं, आपके घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट्स बुक हो जा रही हैं, आपकी होटल मतलब आपके सिनेमा हॉल्स की टिकट्स बुक हो जा रही है, कहीं की भी आपकी टिकट घर बैठे बुक हो जा रही हैं। और एलसीडीज़ एलईडीज़, पहले क्या हुआ करता था भाई, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, फिर कलर टीवी आया, टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हुई, फिर अब इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कि अब तो एलईडीज़ और एलसीडीज़ वगैरह आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होता है इससे मतलब लोगों को बहुत कन्वीनियंस मिलती है और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आज हमने पढ़े थे भाई डायमेंशंस हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के। आई होप आपको समझ आया होगा। अब साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।